कही तात सोई परम विरागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। वो तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण सबका परित्याग करके और गुणातीत हो जाते हैं संत। और बड़ी बड़ी रिद्धि सिद्धि भी आवे तो उनको तिनके के समान त्याग देती है। जैसे घर से लोग बुहारी लगा करके घास पत्ता कागज चिट्ठा सब उठा के फेंक देते हैं, इस तरह से रिद्धि सिद्धियों को भी जो त्याग देता है और केवल प्रभु को ही अपने हृदय से लगा करके रहता है, वही परम वैराग्यवान है। इसके बाद माया ईश न आप कहूँ जान कही सो जीव, बंध मोक्ष प्रत्तर पर माया प्रेरक शिव। जो माया को भी नहीं जानता हो, ईश्वर को भी नहीं जानता हो, अपने को भी नहीं जानता है, वही जीव है। और जो सबको जानता है और सबको अपने नियंत्रण में रखता है, वही है ईश्वर। इसके बाद धर्म तेजृत योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रतिवेद बखाना, जाते बेग द्रवों में भाई सो भगत भगत सुखदाई, सो स्वतंत्र अवलंबन आना, तेही आधीन ज्ञान विज्ञाना, भगत ताते अनुपम सुखमूला, मिले जो संत हो अनुकूला। भक्ति से बढ़कर के कुछ नहीं है, भक्ति के अधीन है ये ज्ञान विज्ञान इत्यादि, यही अधीन ज्ञान विज्ञाना। और ये भक्ति अनुपम है, सुखमूल है, लेकिन मिलती कब है? जब मिले जो संत हो अनुकूला। संत अनुकूल होकर डर जाए तो भक्ति की प्राप्ति होती है। अब जो तुमने कहा है कि कहूँ सो भगत करहु जी दाया, तो भक्ति की साधन कहूँ बखानी सुगम पंथ मुझ पावहि प्राणी। भक्ति का दो जगह श्री राम जी ने वर्णन किया है, एक बार लक्ष्मण जी की जिज्ञासा पर और एक बार शबरी जी ने जब कहा है अधम ते अधम अधम नारी, जिनमें मैं मतलब घारी के भी स्तुत करो तुम्हारी। तब श्री शबरी जी से भी कहा है कि नवधा भक्ति कहो तो पाई, सावधान सुन धर्म माही। तो दोनों जगह दो प्रकार से वर्णन किया है, जैसी जिसकी पात्रता उसके अनुसार उपदेश होता है। जब जैसो अवसर पड़े, जैसो देश विशेष, जाकी जैसी पात्रता ते ही तब उपदेश। शबरी जी से जब इन्होंने वर्णन प्रारंभ किया है तो प्रथम भगत संतन कर संगा यहाँ से शुरू किया है, और लक्ष्मण जी से जो वर्णन किया है तो कुछ और पहले से। प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरश्रुत रीति। ये गृहस्थाश्रम की स्वीकृति किस लिए? बोले एकर फल पुण्य विषय विरागा, इसकी कटुता का अनुभव हो जाए और इससे विरक्त हो गए तब फिर इधर मुड़ने की वासना नहीं जगेगी। इसलिए एकर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा, श्रवणादिक नव भक्ति गृणाही, मम लीलारती मन माही, संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। इस प्रकार से श्री लक्ष्मण जी से विप्रचरण प्रीति से क्यों शुरू करते हैं? इसलिए कि लक्ष्मण जी अभी प्रवृत्ति मार्गी हैं, गृहस्थाश्रमी हैं, और शबरी जी वो विरक्त हो चुकी हैं, उनको गृहस्थाश्रम से कोई मतलब नहीं है, वो श्रमणा है, वो सन्यासिनी है। इसलिए उनसे निज निज कर्म निरश्रुत रीति, एकर फल पुण्य विषय विरागा, वहां ये उपदेश नहीं करते। प्रथम भगत संतन कर संगा यहाँ से शुरू करते हैं, और यहाँ ये विषय विराग के बाद श्रवणादिक नव भक्ति गणाई, ममली रति अति मनमाही, संत चरण पंकज प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा, गुरुपित मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। गुरु को, पिता को, माता को, बंधु को, पति को, देवताओं को, सबको मेरा स्वरूप जान करके सबकी सेवा करनी चाहिए। लक्ष्मण जी एक बार कह चुके हैं कि गुरु पितु मातु न जानो काहू, और आज प्रभु कह रहे हैं उनको कि गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। एक संत कह रहे थे कि इस चौपाई को कहने के बाद लक्ष्मण की और प्रभु ने जिज्ञासा भरी दृष्टि डाली, बात बैठ रही है मन में, ताकि पहले से बैठी बिठाई है। अब बैठेगी थोड़े, आपकी कृपा से पहले से बैठी बिठाई है। बोले मैंने उस समय जो कहा था कि गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, माता की, पिता की, गुरु की सेवा करो, तो कह दिया आपने कि गुरु पितु मातु न जानो काहू। तो कहा कि आपने अगली जो पंक्ति कही, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा, तो यहाँ अर्थ दो तरह से लगता है। गुरु को, पिता को, माता को और देवताओं को, सबको मेरा ही स्वरूप जान करके आदर करना चाहिए।
तो श्री लक्ष्मण जी इसका अर्थ इधर लगा रहे हैं कि गुरु पितु मात बंधु पति देवा सब, आप जो करें मोहिका जाने, तो हम सब आप ही को समझते हैं। माने आप ही गुरु हैं, आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही हमारे देवादिदेव हैं, और सबको मैं करता ही हूँ। आप कहेंगे कि प्रथम विप्र चरण अति प्रीति, तो विप्र चरण और जगह कहीं और खोजते फिरे, हमारे लिए तो विप्र चरण आपके वक्षस्थल पर है, हम तो इसी विप्र चरण में प्रीति करते। बोलो भक्तवत्सल भगवान। अच्छा हाँ, श्री महाराज जी याद दिला रहे हैं, कल के कार्यक्रम में थोड़ा सा हल्का परिवर्तन है। लाल जी को प्रभु ने भक्ति योग का उपदेश किया। भक्ति योग सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणन सिर नावा। इस प्रकार से श्री प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझा दिया, और तब तक समय हो गया सूप न खा। बहुत लोग मानस पर रिसर्च भी करते हैं। एक रिसर्च स्कॉलर ने ये रिसर्च किया कि रामायण में मुसलमानों का भी नाम है। बोले कैसे? तो सूप नखा का अर्थ उन्होंने सूप के समान नखों वाली नहीं कहा, सूपन खा। बोले देखो, जब खर दूषण और त्रिशिरा की सेना चली है तो सूपन खां आगे करिए, सूपन खां उनके आगे आगे चल रहे हैं। लेकिन भैया ये मनमानी तोड़ मरोड़ वाला ना समझी वाला अर्थ है, ऐसा अर्थ आप लोग मत किया करेंगे। सूप नखा का अर्थ होता है सूप के समान जिसके नाखून हो। आजकल ये संप्रदाय कुछ कुछ कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। एक बार हमने अरे अच्छे कुलीन घरों की बहनें, बहुएं, बेटियां अपना नाखून इतना बढ़ाने पर तुली हुई होती है कि उस नाखून का कहीं अगर प्रहार खरोच किसी को लग जाए तो सुना है कि नाखून से हुआ घाव जो है बहुत दिनों में ठीक होता है। और जिसके नाखून इतने बड़े 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 होंगे उनसे कौर उठा सकेंगी थोड़े, और कौर के पहले नाखून ही मुंह में घुसेगा, है नाक में घुस जाए तो और झंझट पैदा करे। इसलिए बहनों हम प्रार्थना करते हैं, भाई भी को हमने सुना है कि कोई विदेश में एक महिला, आजकल इन बातों की प्रतियोगिता चलती है, कहीं किसी पत्रिका में निकला था कि एक ने ऐसा नाखून बढ़ा रखा है कि जितनी बड़ी वह है उससे बड़ा नाखून उसका हो गया है। तो पूछा जाए कि इतना नाखून बढ़ा करके उसने धर्म प्राप्त कर लिया, कि अर्थ प्राप्त कर लिया, कि काम प्राप्त कर लिया, कि मोक्ष प्राप्त कर लिया, कि भगवान मिल गए, क्या उपलब्धि हुई? इसलिए बंधुओं, शूर्पणखा के संबंध में दाखिल होने की कोशिश मत करो। समय से नाखून, हाँ ब्रह्मचारी के लिए, तपस्वी के लिए वर्णन है, अनुष्ठानिक लोगों के लिए जब तक अनुष्ठान पूरा न हो जाए तब तक नाखून और केस नहीं कटवावे। लेकिन बहनों को ऐसा नहीं चाहिए जो नाखून बढ़ा बढ़ा करके अपने को घर के लिए निकम्मा बना ले। शूर्पणखा आई जो स्वेच्छाचारिणी थी, विधवा थी, इसके पति को रावण ने अपने हाथों से मार डाला था। रावण के द्वारा बनाई गई विधवा, उसकी बहन, सगी बहन बताई जाती है, शूर्पणखा रावण की बहिनी। हृदय इतना दुष्ट है, दुष्ट हृदय दारू जसनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा। पंचवटी में आई तो दोनों कुमार राम लक्ष्मण को देख करके, बहुत लोग कहते हैं कि राम जी ने क्यों कहा कि है कुमार मोर लघु भ्राता, तो यहाँ कहते हैं कि उसी ने कुमार समझ लिया है दोनों को, देख बिकल भई जुगल कुमारा। अब दूसरी बात है, राज परिवार के लोग कुमार साहब बुढ़ापे तक भी शादीशुदा और बाल बच्चेदार होने के बाद भी कुमार कहलाते हैं। और कुमार का शब्द आध्यात्मिक दृष्टि से विचार किया जाए तो जिस शब्द में बढ़िया से बढ़िया भी कोई शब्द हो उसमें कु लग जाए,
कुकर्म बढ़िया चीज है लेकिन उसमें कू लग जाए तो कुकर्म, रूप बढ़िया चीज है लेकिन उसमें कू लग जाए तो कुरूप। तो कू जो है ये बहुत गलत अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो उस कू को माने बुराइयों को जो मार देने वाला है, नष्ट कर देने वाला है, बुराइयों से दूर रहने वाला है, वह कुमार है। तो लक्ष्मण जी बुराइयों से दूर रहने वाले हैं। इन्होंने काम क्रोध लोभ इत्यादि को बहुत किनारे कर दिया है, इसलिए ये कुमार है। आगे तो देख विकल भई जुगल कुमारा, दोनों कुमारों को विकल देख करके व्याकुल हो गई और आई तो अपने असली रूप में नहीं आई, वो बनावटी श्रृंगार करके आई। रुचिर रूप धरी प्रभु पई आई जाई और बोली बहुत वचन बहुत मुस्काई, बहुत मुस्का करके बोलने लग गई कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विरचा विचारी, आपके समान पुरुष हमने देखे खोज लोक त्यों नाही। मैंने तीनों लोक में खोज करके देखा, मेरे समान कोई पुरुष दिखाई नहीं पड़ा, मेरे समान सुंदर। जैसी सुंदरी मैं हूँ ऐसा सुंदर कोई पुरुष दिखाई नहीं पड़ा। ताते अब लग रहे हूँ कुमारी, इसलिए अब तक मैं कुमारी रह गई हूँ। हाँ मन माना कछ नहीं आ रही, आपको देख करके कुछ मेरा मन मान रहा है। आप पूरा तो नहीं मन मान रहा है जो आप मेरे लायक हैं, लेकिन मन माना कछ तुम्हें न्यारी, आपको देख करके थोड़ा थोड़ा अब मेरा मन मान रहा है, इसलिए मन करता है कि अब ब्याह कर लूं, तो आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करो। श्री राम जी ने श्री किशोरी जी की ओर दिखा दिया। सीतई चितई कही प्रभु बाता, आज मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरी तो पत्नी मेरे बगल में बैठी है, मैं एक नारी व्रतधारी हूँ, इनके अलावा दूसरी से हमें प्रयोजन नहीं। हाँ आप जैसी अपने को कुमारी बता रही हैं, शादीशुदा होने के बाद भी कुमारी है अगर आप, तो उसी तरह के एक कुमार आपके जोड़ तोड़ के आए कुमार मोर लग जाता। मेरे छोटे भाई ये बेचारे बिना स्त्री के हैं, तो मैं काला भी हूँ, ये गोरे हैं, इसलिए उन्हीं के पास जाइए। तो चंचल बुद्धि वाली तो झट लक्ष्मण जी के पास चली गई। लक्ष्मण जी ने कहा कि सुंदरी, खुश हो गई। उन्होंने तो हमको सुंदरी भी नहीं कहा, चलो इन्होंने कम से कम सुंदरी तो कहा। सुंदरी सुन, मैं उनका दासा, मैं उनका गुलाम हूँ, पराधीन में तोर सुपासा, मेरे साथ शादी करोगी तो जैसे मैं उनका गुलाम हूँ ऐसे उनकी पत्नी की गुलामी तुमको करनी पड़ेगी। और तुमको देखने से लगता है कि तुम्हारी सरीखी सुंदरी किसी की गुलाम हो करके रहे तो तुम्हारे स्वरूप के अनुरूप नहीं लगेगा, इसलिए बोलो गुलामी करना पसंद करोगी। अरे कहा कि मैं गुलाम का है तो किसी की बनूं, मैं तो कितनों को अपना गुलाम बना लूं। कहा कि तो फिर पराधीन नहीं तो सुभाषा उन्हीं के पास जाओ। अगर तो कह रहे हैं कि मेरे पास एक स्त्री पहले से, अरे कहा कि उनके पिताजी के यहाँ 700 स्त्रियां, उनके पिताजी ने 700 ब्याह किए थे, 2 कर लेंगे तो क्या बिगड़ता है। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा जो कुछ करे नहीं सकता, उन्हीं के पास जाओ, समर्थ है। अभी तो दूसरे ही पर नंबर है, इसलिए उन्हीं के पास जाओ। तो फिर चली आई, तो फिर प्रभु ने समझाया, तो कहा कि उन्हीं के पास जाओ। तो फिर आई तो श्री लखन लाल जी ने कह दिया कि तो ही सो बरई जो तृणता तोड़ लाज परिहरी, जो तिनका तोड़ करके अपनी लज्जा को और शर्म को, धर्म को, कर्म को त्याग करके जो बेशर्म बन जाए तेरे शरीक है। उधर इशारा हुआ तो उधर चली गई और इधर इशारा हुआ तो उधर चली गई। तो जो अपनी लज्जा शर्म धर्म कर्म को तिनका तोड़ करके फेंक दे, वही में तेरे साथ ब्याह करेगा। तब खिसियानी राम पही गई, कहा कि तुम दोनों हमको गेंद की तरह उधर जाती हो तो कहते उधर जाओ, ठोकर मार के उधर फेंकते, हमसे तुम लोग मजाक करते हो।
तुम्हें पता है यहाँ तो उतना खुल करके नहीं लिखा है, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, उसने अपना परिचय दिया, मैं रावण की बहन हूँ। ऐसे नहीं मानोगे तो जबरदस्ती उठा करके ले जाऊंगी। और यह जो मेरे ब्याह में बाधक बन रही है, कहो तो जैसे दुकान से लेकर के वहीं पर गाजर मूली और टमाटर खाने लग जाते हैं, इस तरह से भी इसको चबा जाऊं, ये मेरे ब्याह में बाधा कर सकती है। अरे मैं अनुनय विनय कर रही हूं। वैसे हमारी लंका की परंपरा नहीं है जो इस तरह से किसी के सामने गिड़गिड़ावे। नहीं मानोगे तो जबरदस्ती तुम्हारी वो दुर्दशा करूंगी, और राजी राजी मेरे साथ ब्याह कर लोगे तो इंद्र के ऊपर तुमको ले चल करके और रखूंगी और ये करूंगी और वो करूंगी। जब तब खिसियान राम पह गई और रूप भयंकर प्रकट हुई, भयंकर रूप प्रकट करके श्री किशोरी जी की ओर दौड़ी। खा जाऊं इसको, मेरी सौत मेरे ब्याह में बाधा कर रही है। बोलो भगवान महाराज, बेचारी श्री किशोरी जी का भाई श्री रघुनाथ जी ने कहा कि भैया लक्ष्मण करो इसका इंतजाम। तब लक्ष्मण जी ने बुलाया, इधर आइए, इधर आइए, उधर मत जाइए, इधर आइए। कुबिया बनी थी, तो कहा कि आप इधर आइए, उन दोनों को बख्श दीजिए, आइए मुझसे निपटिए। आप विवाह करना चाहती हैं ना? बोले तो कहा कि मैं आपको मोर बांध दूं पहले। तो मोर बांधने के बहाने क्या किया कि अपने कृपाण को, कोई ऐसे भी हथियार होते हैं जो एकदम यूं कर दे तो मुड़ जाते हैं और बड़ी तेज धार वाले हैं, तो ऐसे अपने उस हथियार को यूं घुमा करके उसके माथे पर समझ रही थी मोर बांध रहे हैं। और जब यहाँ से यहाँ तक वो आ गया तो झट लखल्ला जी ने यूं कर दिया, बोलो जुगल सरकार। बस एक ही साथ लक्ष्मण, एक रामायण जी कह रहे थे भाई। और व्याख्या किस पंक्ति की है कि लक्ष्मण अति लाघव सो, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान दिन कीन, और ताके कर रावण कह मनहु चुनौती दीन। इसके इसी माध्यम से रावण को चुनौती दे दिया। बहुत लोग शूर्पणखा की तरफ से वकालत करते, पक्षधर बन करके, जैसे आजकल हिंदू होकर के भी, भारतीय होकर के भी बहुत लोग बाबर से तो नाता माने और राम कृष्ण से द्वेष करें। बाबर से नाता मानते हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो लोग बाबरी मस्जिद कर रहे हैं। इसी तरह से आज भी बहुत लोग शूर्पणखा का पक्ष लेकर के कहते हैं कि राम जी ने अच्छा नहीं किया, उसको प्रूफ कर दिया। बोले आपके सामने आपकी प्राण प्रिया को और आपके भाई को और आपके बाल बच्चों को खाने चबाने के लिए दौड़ जाती, और आप उसको जयमाला पहन के आइए आइए हाथ मिलाते और गले गले मिलते, ये आपसे संभव हो सकता था। श्री राम जी ऐसे नहीं है जो लंका से आई हुई ऐसी मनचली को, इस विधवा को, झूठ बोलने वाली को और सीता जी को खाने के लिए दौड़ने वाली को माला पहराते और आरती उतारते। नीचो शूर्पणखा की तरफदारी करने चलते हैं, शूर्पणखा की गलतियों को नहीं देखते हैं, क्या करने के लिए जा रही थी। तो चुनौती दे दी, इसके बाद वहां से भागी और उसी दंडक वन में रहने वाले खर, दूषण और त्रिशिरा, इनको बहुत लोग एक ही जानते हैं। नहीं, खर अलग है, दूषण अलग है, त्रिशिरा अलग है। और 14,000 राक्षसों की सेना लेकर के और वहां पर रह रहे थे, उनको जाकर के प्रेरित किया और वे आए
श्री राम जी ने उनको क्षण भर में समाप्त कर दिया। श्री राम जी ने उनको क्षण भर में समाप्त कर दिया। कैसे? बोले देखे परस्पर राम करि संग्राम रिपुदल लरी मरे, तो मर गए। उसके बाद भागी लंका की ओर भागने दीजिए, हम लोग राम जी के साथ रह करके थोड़ा सीताराम सीताराम नाम का कीर्तन कर ले और आगे का प्रसंग श्री प्रभु कृपा से कल और परसों 2 दिन में निवेदन किया जाएगा। कल की कथा का समय घोषित हो चुका है, सवेरे 7 बजे से 11 बजे तक और संध्या समय में 2 बजे से 5 बजे तक, और परसों की कथा पूर्ववत जैसे रोज होती रही है। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, आरती श्री रामाय, ललित ललित रावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, संतादिशेष अनुसारद, धरणि पवन सुत आरती श्री रामाय, गावत वेद पुराण अष्टदशिका, शवो शास्त्र सब चिंतन खोल, जन घन संतन को सर्वस्व, आरती श्री रामाय, गावत संतत शंभु भवानी,
राम कृष्ण भगवान की जय, श्री अयोध्यानाथ की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वैकुंठनाथ की जय, श्री प्रहलादपति की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव। जय सीताराम, राधे श्याम, राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, बदन विलास के नैनन पलरी जानकी वल्लभ लाल आरती ललित कपाल नाजुक अलग विराजे, कंठा कंठ सुहावना गज मुक्तारा पटुका है पचरंग मंजड़ी सियाजू की सोहे लाली चूंदरी छवि अधिक विराज लाली चूंदरी छवि अधिक विराज स्वामी भूषण छंछाड़ सुंदर बदन मिला नैनन
नाथ की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वैकुंठनाथ की जय, श्री प्रहलादपति की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्रीमद् गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। श्री हरि शरणं मम श्री हरि वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादि चरण कमल चिन्मृंदाय भक्तिर्मानस निवासाय श्री रामचंद्राय विश्व सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षणम श्री कृष्णाख्यम परम धाम जगद्धाम नमामि। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहं श्रीरामं रामभक्तिं च राम भक्तांस्तथा गुरु वाक्काय मनसा प्रेमणा पुनः पुनः जानकी विरह वेदने तुभूता द्रागा कलय्य सब शोक बने वृक्षान लंकाल काली घनानुपास्तम हेम सुंदर कपिं प्रणमामि दृष्टि तम हेम सुंदर कपिं प्रणमामि दृष्टि। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिर्नमतराक्षसान्तकम् भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशय श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज ध्यान द्वादश भागवताचार्य चतुर्संप्रदायाचार्य शंकराचार्य को परिकर्मणा कबीर सूरनाभा प्रियादास मीरा नानक चैतन्य को अनुगत रहो दीजे बर सब नील मोहि मन वच क्रम छल तजवत पर कर सहरेश भरि भरि जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के पति राम तारक प्रदाता श्री चरित्र बिहारी की जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सर्वभान सदा समय सुखार जय जय गुरुदेव वासु यमुना तट आदर्श संत सेवा धारी की जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीला आचार्य व्यास सर्व संत धारी भक्ति भक्त भगवान श्री गुरुदेव भगवान श्री आचार्य चरण की श्री भगवान नाम संकीर्तन की राम रसिया श्री हनुमंत लाल की श्रीमद् गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री द्वादश भागवताचार्य की श्री चतुर संप्रदायाचार्य की श्री राम जन्मभूमि श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान श्री प्रभु कृपा से श्री रामचरितमानस नवान पारायण यज्ञ का आज 8वां दिवस है। श्री प्रभु कृपा से पूर्व प्रसंग में आपने अरण्य कांड के अंतर्गत श्री रघुनाथ जी का
पंचवटी निवास और श्री गृधराज जटायु जी से क्रिया करते हैं और किसी गरीब जंतु को हिंसा करने की भावना से नहीं, तुम्हारे जैसे खल मृग को खोजते फिरते हैं। घनघोर युद्ध हुआ। उस युद्ध में कुछ देर तक एक तरफ में 14,000 राक्षसों समेत खर, दूषण और त्रिशरा थे, दूसरी तरफ श्री राम जी अकेले, जानकी जी और श्री लक्ष्मण जी अलग। श्री प्रभु ने ऐसी लीला रची कि एक ही क्षण में उन राक्षसों ने आपस में ही एक दूसरे को राम समझकर मारना शुरू कर दिया। ये मायापति की माया थी और राक्षसों ने ही राक्षसों को मार डाला। जैसे अभी भारतीय ही भारतीय को मार रहे हैं। अभी आरक्षण के नाम पर बैकवर्ड और फॉरवर्ड बन करके आरक्षण समर्थक और आरक्षण विरोधी बन करके आपस में लड़ रहे हैं। हमको तो इसमें भी प्रभु की संहार लीला ही दिखाई पड़ रही है। जैसे गीता जी में भगवान ने कहा, कालोस्मि लोक अक्षय कृत प्रवृत्त लोकान समाहर्त में प्रवृत्ता। वे 14,000 राक्षसों में खर, दूषण, त्रिशिरा मारे गए। देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। ये दंडक वन निष्कंटक हो गया। भारतवर्ष की सीमा से राक्षसों की जड़ उखड़ गई। अब रहे लंका के राक्षस। प्रभु मुनियों का कष्ट देख करके भुजा उठाकर प्रतिज्ञा कर चुके हैं पहले। निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रणकीन और सकल मुनि के आश्रम जाए सुखदीन। श्री किशोरी जी से प्रभु ने कहा कि हे सीते, आप अग्नि में धरोहर रूप में निवास करो। अग्नि में प्रवेश कराने का भाव कल निवेदन किया जा चुका है और एक और इशारा है। जब अग्नि परीक्षा लेंगे लंका से लौटने पर, तो उस समय दुनिया समझेगी कि वही सीता अग्नि में प्रविष्ट हुई और वही सीता अग्नि में से निकली। लेकिन प्रभु ने अग्निदेव को संकेत कर रखा था कि जब मैं अग्नि परीक्षा के बहाने सीता को अग्नि में प्रवेश कराऊं तो मेरी पहले की धरोहर सीता को तो प्रकट कर देना और लंका से लौटी हुई प्रतिबिंब स्वरूपा सीता को अपने भीतर ही रख लेना। जैसे इस अवतार में यही प्रतिबिंब स्वरूपा सीता राक्षसों के संहार और उद्धार में हेतु बनी है, वैसे ही यही आगे भी द्वापर के अंतिम चरण में मेरे कृष्णावतार के समय में अग्नि से प्रकट होकर के और द्रौपदी के रूप में महाभारत में निमित्त बन करके पृथ्वी के भार स्वरूप राक्षसों का उद्धार करावेंगे। ये कथा संभवतः श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी है और अग्नि पुराण में तो बहुत स्पष्ट वर्णित है। यह बात तब की है जब श्री लक्ष्मण जी वन में कंदमूल फल लेने गए थे। तब लक्ष्मण जी को ही बताए बिना अपनी सीता को तो धरोहर रूप में अग्नि में प्रवेश करा दिया और श्री किशोरी जी ने अपना प्रतिबिंब, निज प्रतिबिंब राख सीता तैसे ही रूपशील सुविनीता। लक्ष्मण हो या मर्म न जाना जो कुछ चरित्र जा भुवाना। रावण को जब मालूम हुआ कि मेरी बहन के नाक कान काटे हैं राम लक्ष्मण ने, तो उसने पूछा कि तुमने खरदूषण त्रिशरा से क्यों नहीं कहा।
कहा कि कहा भी और वे सब गए भी, और उनमें से एक की निशानी भी नहीं बची है। रावण ने निश्चित कर लिया, खरदूषण और त्रिशिरा का वध सुन करके निश्चय कर लिया कि श्री राम निश्चित रूप से भगवान है। खरदूषण मोहिसम बलवंता तिन्हीं को मारे दिन भगवंता। अगर भगवान का अवतार हो गया है तो मैं जाके उनसे बैर करूंगा, क्योंकि मैं बैर ही करना जानता हूं, प्रेम करना जानता नहीं हूं। यह भी एक सिद्धांत है। भरसक तो भगवान से प्रेम करो, प्रेम कर सको तो। अब प्रेम करने लायक अगर तुम्हारा हृदय नहीं है, बैर ही करना तुम्हारा सहज और अमिट स्वभाव है, तो बैर ही करो, लेकिन दूसरे से बैर मत करो, भगवान से ही बैर करो। बने तो रघुवर सो बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन सो बने तो वा बन गए पे धूत। फिर उसने मारीच को सहायक बनाया है। जो मारीच उसका मामा लगता था। कहा कि मारीच तुम कनक मृग बन करके जाओ, सीता को आकृष्ट करो अपनी ओर। सीता तुम्हारी और राम को प्रेरित करेगी, राम तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे, उनके पीछे पीछे लक्ष्मण भी जाएंगे। जब तुम मरती बार उनको पुकारोगे उन राम जी के स्वर में, और जब राम लक्ष्मण दोनों वहां से विदा हो जाएंगे, तब अकेली सीता को मैं हरण करके लाऊंगा। मारीच ने बहुत समझाया, वे मनुष्य नहीं है, उनसे बैर मत करो, वे तो परमेश्वर हैं। मैं देख चुका हूं, मैं समझ चुका हूं। बक्सर के युद्ध में उन्होंने बिना फर का बाण मुझे मारा था, और मैं सागर पार आकर के गिरा था, अधमरा होकर के। उसके बाद वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि एक बार और दंडक बन के ऋषियों को सताने के लिए घूम रहा था। फिर आया रघुनाथ जी के सामने और पहले के प्रहार का बदला लेना चाहा, तो फिर दोबारा प्रभु ने इस पर प्रहार किया और कहता है कि अब मेरी हालत यह है कि भाई मम कीट भृंग की नाई जहता मैं देखूं दो भाई। राम के बाण स्पर्श से मेरी यह दशा है, जहां भी मेरी दृष्टि जाती है सब जगह राम ही राम दिखाई पड़ते हैं। और रकार से शुरू होने वाले किसी अक्षर अथवा नाम का संज्ञा का उच्चारण करता हूं, चाहे कोई उच्चारण करता है और रकार मेरे कान में पड़ता है तो मेरा हृदय कांपने लगता है। ये राम कह देगा, कहीं राम कह दे तो राम फिर मेरे सामने खड़े हो जाएंगे, फिर मुझे मारेंगे। उनसे बैर करना अच्छा नहीं है। रावण ने कहा कि नहीं जाएगा तो मैं मार डालूंगा। मुझे समझा रहा है तू, मैं तुझसे शिक्षा लेने नहीं आया हूँ, आदेश कर रहा हूँ, मैं राक्षस राज हूँ। जाता है कि नहीं, नहीं जाएगा तो मैं मारूंगा।